गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको पता है क्या है? संविधान दिवस है। आज 26 नवंबर है। आज संविधान दिवस है। बात समझ में आ रहा है? Yes. इसको कानून दिवस भी कहा जाता है। पता है संविधान क्या होता है? आप सबको पता है? चलिए हम बताते हैं क्या होता है संविधान। संविधान जो होता है, संविधान मतलब होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम प्लस विधान। संधि विच्छेद पढ़े है ना? Yes. सम प्लस सम जोड़ विधान। तो सम मतलब होता है बराबर, विधान में होता है कानून, अर्थात सबके लिए समान बराबर कानून या नियम। बस समझ में आ रहा है? तो संविधान का मतलब क्या होता है? सबके लिए बराबर नियम कानून। समझ में आ गया एक लाइन में? अगर डिफिनीशन की बात करें तो संविधान वह लिखित नियमों और विधियों का दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन व्यवस्था चलता है, उसको हम संविधान कहते हैं। समझ में आया? और संविधान जो है एक देश का नहीं हो सकता है। संविधान आपके घर का भी हो सकता है, आपके स्कूल का भी हो सकता है, आपके किसी छोटे बड़े संस्थान का भी हो सकता है संविधान। बस समझ में आ रहा है? तो संविधान जो है एक चीज इससे निकलता है। क्या चीज? कि यह एक किताब है। ये क्या है? एक किताब है। किसका? नियम और कानून का एक किताब है ना? वो किसी संस्था का हो सकता है, चाहे बड़ा संस्था हो, छोटा संस्था हो, कोई भी संस्था हो, सबका हो सकता है। अब चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं। जैसे आपके घर में आपके घर में कुछ नियम कानून होता है कि नहीं? कि 10 बजे के रात मतलब शाम के 6 बजे तक सब लोग घर में वापस आ जाएंगे। जो ड्यूटी वाले होते हैं 8 बजे तक आ जाएंगे, बाकी 8 बजे के बाद घर से बाहर किसी सदस्य को नहीं जाना है ना? नियम है ना? उसके बाद क्या क्या घर में किसके लिए क्या क्या नियम रहेगा वो सब पता होना है ना? हाँ, तो कहने का मतलब है कि घर को संचालन के लिए आपके बड़े बुजुर्ग जो आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी है, वो सब आपको क्या बताते हैं? एक नियम बता देते हैं कि भाई घर में ये सूचना है, ये नियम है और इसी के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। तो आप लोग उस तरह से आप लोग फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब है उसी तरह देश में भी क्या होता है? एक किताब रखा हुआ है। देश का भी अपना एक किताब है जिसको हम संविधान कहते हैं, और वो संविधान के अनुरूप स्वरूप हम लोग का कार्य और शासन व्यवस्थाएं चलती है। और स्कूल में जैसे नियम कानून है कि नहीं? स्कूल में आपको नियम है कि नहीं कि आपको टाइमली आना है, 9 बजे से आना है, और 9 बजे से आना है। 9 बजे के बाद प्रेयर लगेगा, प्रेयर 9:30 तक होगा। फिर उसके बाद से फिर आपको 11:30 में क्या होगा? लंच होगा। फिर उसके बाद 2 बजे तक छुट्टी हो जाएगा। एक शेड्यूल है। पढ़ाई भी है तो एक शेड्यूल से पढ़ाई हो रहा है कि ये घंटी में ये सर, ये घंटी में ये सर आएंगे। तो एक प्रकार का एक नियमता है, नियमता हम लोग चल रहे हैं ना? ड्रेस में आना है ना? जूता पहन के आना है, टाई पहन के आना है, ड्रेस में आना है कि नहीं आना है? तो कह सकते हैं ना कि स्कूल का भी एक अपना संविधान है। स्कूल का भी अपना एक क्या है? संविधान है। तो संविधान का मतलब क्या होता है? सबके लिए समान नियम या कानून। संविधान क्या है? संविधान एक नियम है, एक कानून का किताब है ना? तो उसी तरह से भारत में यह संविधान की अगर बात करें तो इसका कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आप सब क्लास 5 के स्टूडेंट होने के नाते आप सबको जो जो चीज जरूरी है वो चीज हम बता दे रहे हैं। देखिए इसका बेसिक आपको बताना है। तो संविधान आपको हम यहां पर बता रहे हैं, देखिएगा। संविधान का जो इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना। और संविधान जो होता है यह 2 शब्द से मिलकर बना होता है। सम जोड़ विधान। सम होता है समान, विधान में होता है कानून। इसका अर्थ अगर बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सबके लिए समान कानून या नियम, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। शाब्दिक अर्थ हो गया, ये तो हम आपको बताया ही है। अब देखिए संविधान को बनने में कितना समय लगा? इसको बनने में कितना समय लगा? बनने में समय लगा
याद रखिएगा 2 बरस 11 महीना और 18 दिन। कितना दिन? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा। याद रखिएगा संविधान जब बना तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और टोटल खर्चा की अगर बात करें, टोटल खर्चा, तो खर्चा की बात करें तो 64 लाख रुपया। हम जानते हैं संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था? वो बनकर तैयार हो गया था। याद रखिएगा इसको बनने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन का समय लगा था और 64 लाख रुपया खर्च हुआ था उस समय। 1946-7 की बात कर रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था कि आगे हम लोग अपना देश को कैसे चला सकते हैं। ऐसा समझो इस चीज को कि अगर मान लो कि तुम्हारा घर में क्या हो गया? चोरी करके चला गया, तो तुम्हारा घर अस्त व्यस्त हो गया। अब तुमको पता ये नहीं है कि अब हमारा घर चलेगा कैसे। सेम हाल था हमारे देश का। अंग्रेज आए, लूट लाट के हम लोग को शासन करके लगभग 200 बरस शासन करने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए। लेकिन अब हम लोग के सामने, हम भारतीय के सामने एक समस्या आ खड़ा हुआ कि इसके बाद से हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर कैसे होगा, हमारा देश आगे कैसे तरक्की करेगा। इस चीज का बड़ी समस्या हुई। तो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, D.P. खेतान, ये बहुत सारे जो संविधान निर्मात्री जो लोग थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इन लोग ने बैठकर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के पश्चात यह बात को समझा कि हमें भी एक कानून की किताब चाहिए ताकि हम भी अपना देश आज से शुरू कर सकते हैं, हम भी अपना देश आगे विकास के राह पर ले जा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे पास नियम कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं कानून होगा तो कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, यानी कि सब लोचा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यह चीज इन लोग को ध्यान में आया और तब इन लोग ने अंग्रेज से हेल्प लिया। अंग्रेजों ने इन लोग को हेल्प किया। हम भारतीय जीवित थे उस समय, जो भी निर्मात्री सदस्य थे उन सबको हेल्प किया गया। और तदनुपरांत क्या हुआ कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इसमें बहुत सारा कहानी है कि कैसे प्रथम बैठक हुआ। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ। उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 में, और 11 दिसंबर 1946 में जब दूसरा बैठक हुआ तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और MN BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम क्या किया गया? उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो बोले कि अगर संविधान बना रहे हैं तो इसमें 3-4 बात को आप लोग वर्णित करें, इसमें ऐड कर दे। क्या क्या? वो अपना मांग लेके चले आए। क्या मांग लेके आए? समाजवाद, अखंडता, लोकतंत्र और पिछड़े अल्पसंख्यक को आरक्षण देना। बस मेरा ये 4 बात मांगे उन्होंने। ये संविधान सभा जो हो रहा था असेंबली, उसमें ये 4 मांगे उन्होंने उठाए। अब याद रखिएगा आप लोग। तो उसी समय प्रियम्बल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रियम्बल, PREAMBLE, प्रियम्बल मीन्स होता है प्रस्तावना होता है। इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका। तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने लाया? उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया और उन्होंने 4 बात संविधान में जोड़ने की बात कही थी। समाजवाद, अखंडता, लोकतंत्र, पिछड़े और अल्पसंख्यक को आरक्षण देना। और उसके बाद ये सभी संविधान निर्मात्री सदस्य थे, वो सब बोले कि हाँ पंडित जी आइए, आपका जितना भी मांग है हम उसमें ऐड कर देते हैं, और ऐड हो गया। तब एक निकल के आया प्रस्तावना, जो कि हम हमेशा किताब के पीछे पहला पाना पर, लास्ट पाना पर, खास करके सरकारी किताब के पाना पर आपको देखने को मिलेगा, पहला पाना पर, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रम 2006 संवत एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित आत्मपित अंगीकृत करते हैं। बस समझ रहा? तो ये प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल जो है ये कब आया? ये आपका लास्ट में 13 दिसंबर 1900 कब आया? 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 में आया प्रियम्बल। अब सोचो बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा और अंगीकृत कर लिया गया। प्रस्तावना में बोला ना कि अंगीकृत किया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि कानून बनकर तैयार हो गया। जब कानून बन गया अब रहा बात कि इसको लागू कब किया जाए, इसको मतलब जनसाधारण में लागू कब किया जाए। तब उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। समझ में आया कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना? क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। उस दिन से हम लोग क्या हो गए? विद द पीपल ऑफ इंडिया, विद द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। बस समझा? मतलब उस दिन से भारत क्या हुआ? अपने आप पैरों पर खड़ा हो गया। याद रखिएगा, भारत क्या हो गया? अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और तब से लेकर यह कहा गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया। यानी प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? अपने आप पर डिपेंड होना, अपना पैर पर खड़ा हो जाना। बस समझ में रहा है? तो उस समय से भारत क्या हो गया? प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया। और तो इसीलिए लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ में आया? और आप सब संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज समझा। अगर इस पर कहा जाए तो बहुत समय कम पड़ जाएगा, तो बेसिक फिर से एक बार और रिकॉल करते हैं। बताओ, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? यह नियम का किताब है। सम प्लस विधान मतलब समान, और विधान में होता है कानून। अर्थ मतलब, इसका अर्थ क्या होगा? सबके लिए समान नियम कानून। बनाने में समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। टोटल खर्चा 64 लाख रुपया। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 64 लाख रुपया लगा, है ना? लेकिन किसी किसी किताब में अलग अलग आंकड़ा देते रहता है, तो उससे घबराना नहीं है। गूगल पर मारिएगा तो अलग अलग देगा, उससे घबराना नहीं है। इसका उतना इंपोर्टेंस नहीं है, बस इतना बेसिक जानकारी के लिए हम आपको बता दिए हैं। संविधान का पिता BR अम्बेडकर। और संविधान दिवस, कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। बस समझे रहे? अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र। तो ये बेसिक चीज है, ठीक है? जो भी बताएं हम आपको बेसिक बताएं, ठीक है? एडवांस बनने की भी जरूरत नहीं है। तो इतना चीज समझ गए आप? समझ गए ना आप लोग?